डियर स्टूडेंट्स, कई बच्चे बोल रहे थे कि सर बेसिक तो हो गया है लगभग, वॉइस बताया जाए। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको वॉइस सिखाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आप समझ जाएंगे, आपको समझ में भी आएगा। वॉइस जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक्टिव और पैसिव। वॉइस को पढ़ने से पहले आपको टेंस की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको टेंस की जानकारी है, अदरवाइज दिक्कत होगी, परेशानी होगी। समझेंगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस के दो भेद हैं। एक्टिव में किसी भी चीज को सीधे तरीके से रखते हैं। पैसिव में वही चीज क्या हो जाता है, आपका पोलाइट हो जाता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ और मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ी जाती है, इस तरह से बनता है। तो इसको बनाते कैसे हैं ये सीखते हैं, जानना जरूरी है। ये जो आपका शुरू में है ये आपका सब्जेक्ट है, इसको जान लीजिए। ये जो लास्ट में है ए मैंगो, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट कर रहे हैं, सब्जेक्ट को एस से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो इट है ये आपका वर्ब है। ये तीन चीज ही होता है किसी भी कंप्लीट सेंटेंस के लिए। ये तीन चीज अति आवश्यक है, ये तीन चीज होना ही चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब करना क्या है, टेंस की जानकारी तो होनी ही चाहिए। मान लीजिए, मान नहीं लीजिए, मैं आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बतला रहा हूँ। मैं ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव टू पैसिव बता रहा हूँ। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहला जो काम करना होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, देख लीजिए, लिख लेना है। जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना होता है। सब्जेक्ट के स्थान पर, ये पहला काम करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। दूसरा काम क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, एचवी का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और तीसरा क्या होता है, वर्ब का थर्ड रूप का प्रयोग करते हैं। और चौथा जो है वो है आपका बाय के साथ ऑब्जेक्टिव केस को लिखते हैं। देख लीजिए, यहाँ जैसे सब्जेक्टिव केस आई है, अगर यहाँ ये आई है तो बाय के साथ इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। मतलब बाय के साथ ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये लिखना होता है। ये तीन चीज करना होता है। अब समझेंगे, जैसे इसको बनाना है हमें, तो साधारण तौर पर कुछ नहीं करना, रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझिएगा। सबसे पहले क्या मैंने बोला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखिए। ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ये मैंगो, इसको आप कहाँ लिखिए, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखिए। सब्जेक्ट ये है ना, मान लीजिए पूरा सेंटेंस है, मैंने इसको इरेज कर दिया, समझेंगे। ये क्या बोले, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, ये ऑब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखिए ए मैंगो। मैंगो लिख दिए। उसके बाद बोलता है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। तो हेल्पिंग वर्ब का जो आपको प्रयोग करना है ये बहुत जरूरी है जानना। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें इज आर एम का प्रयोग होता है, ये याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आपको इज आर एम का प्रयोग करना है। तो ये मैंगो लिखे, उसके बाद ये मैंगो के साथ, चूंकि ये मैंगो सिंगुलर है तो इसके साथ आप इज का प्रयोग करेंगे, ना कि आर का। तो ये मैंगो के साथ आप क्या लिखेंगे, इज। पहला चीज हम क्या किए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखे। दूसरा चीज क्या था, हेल्पिंग वर्ब को लिखना था, मैंने हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया। क्या हेल्पिंग वर्ब लगाया, इज लगा दिया। आगे बढ़ेंगे, फिर बोलता है तीसरा जो काम करना है आपको, भी थर्ड करना है। तो भी थर्ड किसका करना है, मैंगो का। मैंगो का होगा भी थर्ड, नहीं होगा। किसका भी थर्ड होगा, जो वर्ब है उसका भी थर्ड होगा ना। एक बच्चे एक दिन पूछ रहे थे हमसे, सर राम का भी थर्ड क्या होगा। तो नाउन का भी थर्ड नहीं होता है, जो वर्ब है उसी का भी थर्ड होगा ना। तो ईट है यहाँ पे आपका वर्ब। अब ईट है तो ईट का भी थर्ड क्या हो जाता है, आपको पता है, ईटन। ये हो गया ईटन, ये मैंगो इज ईटन। उसके बाद ये पहला, दूसरा, तीसरा काम हो गया। चौथा काम क्या बोल रहे हैं, बाय के साथ ऑब्जेक्टिव केस को लिखें। तो बाय के साथ ऑब्जेक्टिव केस को लिखना है, नहीं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। तो ये आपका सब्जेक्ट है ना, बाय के साथ आप यहाँ सबसे पहले बाय लिखें। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव केस में है, आप यहाँ मी लिखें, ओ सॉरी मी है। ये मैंगो इज ईटन बाय मी, ये बन के आपका तैयार है। तो इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको बतलाता हूँ। सी लाइक्स मी,
देखिए सी लाइक्स मी लिखा हुआ है, तो इसको बनाना है आपको। ये सेंटेंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव को आप सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। देखिए ये मी क्या ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर लिखा हुआ है, मी को जैसे इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। आपको आई लिखना है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ये तीनों में से किसका प्रयोग करेंगे आप, निश्चित तौर पर एम का प्रयोग करेंगे, आई एम। अब यहाँ देखिए V5 लिखा हुआ है, नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपको भी थर्ड लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड। उसके बाद बाय के साथ आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे सब्जेक्ट का, तो क्या हो जाएगा, बाय हर। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। प्रेजेंट टेंस के एक्टिव को पैसिव इस तरह से बनाया जा सकता है बहुत ही आसानी से। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, बच्चे जो फंसते हैं उनको दिक्कत होता है कि सर ये तो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस को तो हम आसानी से बना सकते हैं। व्हाट अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, WH सेंटेंस? तो कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं पढ़ना है। मैं आपको एक ट्रिक बतला रहा हूँ, टेक्निक बतला रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जानना है, इसका बेसिक चीज़ों को आप समझेंगे, आपको कभी कोई दिक्कत वॉइस बनाने में नहीं होगा। मान लीजिए इसको मैं मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद चीज़ को समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा क्लास देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज भूल जाइएगा। सी लाइक्स मी लिखा हुआ है, अगर इसको हम नेगेटिव करेंगे तो क्या हो सकता है नेगेटिव में? नेगेटिव में क्या होगा, सी डज नॉट लाइक मी, क्या होगा? तो कुछ नहीं किया, ये क्या किया है, डज नॉट को लाया है, लाया है ना, डज नॉट को लाया है, तो आपको भी इज आर एन के साथ नॉट लगा देना है। देखिए कैसे, मी है तो इसको क्या करेंगे आप, आई करेंगे, आई के साथ एम लगता है ना, एम लिखिए। अब ये नॉट लगाया है तो आप भी नॉट लगाइए, आई एम नॉट। डी थर्ड इसका करना ही है, लाइक्ड करिए, मैंने पहले बतलाया था। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, डी थर्ड लिखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, बाय के साथ ऑब्जेक्टिव केस डालना है सब्जेक्ट का। तो आई एम नॉट लाइक्ड, उसके बाद बाय हर, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। ये चालांकी करें अगर इंट्रोगेटिव बना दे अपने सेंटेंस को, जैसे क्या होगा, डज सी लाइक मी, तो आपको भी होशियारी कर देना है ना, कुछ नहीं करना। ये डज को आगे किया हुआ है, आप मी को इधर लाएंगे तो ऑब्वियसली मी क्या बनेगा आपका, आई बनेगा। जब ये डज को आई किया है तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, एम आएगा। एम को आप आगे कर लेंगे, एम आई, उसके बाद सेम प्रोसेस है, लाइक्ड बाय हर, इस तरह से बनेगा। आपको नेगेटिव मैंने बतलाया, इंट्रोगेटिव था। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर रहता है तो उसके साथ भी वही करेंगे। अगर यहाँ लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है सी डज सी नॉट लाइक मी, तो आपको क्या करना है, मी को इधर लाएंगे, आई होगा, लेकिन इससे पहले डज आगे किया है तो आप एम को आगे कर देंगे, एम आई नॉट है तो नॉट आपको भी देना है, एम आई नॉट लाइक्ड बाय हर, बन के तैयार है। अगर ये WH लगाता है, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ रहेगा वाई डज सी नॉट लाइक मी, एग्जाम्पल देखिए, वाई डज सी नॉट लाइक मी, WH बन गया ना, तो आपको भी कुछ नहीं करना है, यहाँ वाई दे देना है, बन के तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत बना लेंगे जितना जो सारा सेंटेंस है। आई होप कि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH सारा समझ में आ गया होगा। अभी मैं कुछ आपको बनाने के लिए पेजेस दूंगा, उसको बना के कमेंट के माध्यम से या फिर चाणक्य इंग्लिश एकेडमी जो फेसबुक पेज है उस पर आपको पोस्ट करना है।